महाभारत की ये रागनी है, उस समय की रागनी की जिस समय पांचों पांडव द्रौपदी सहित अपना वनवास का समय जंगलों में बिता रहे थे। जी हाँ, भूख प्यास से व्याकुल थे। भूखा तो इंसान रह सकता है, लेकिन प्यास के बिना नहीं रहा जाता। गर्मी का समय था, रास्ते में चलते चलते द्रौपदी को भी और पांचों पांडवों को भी प्यास ने व्याकुल किया। तो द्रौपदी ने अपने पांचों पतियों से विनती की कि अब बिना पानी के एक कदम रखने की क्षमता मेरे शरीर में नहीं है, पानी चाहिए। तो युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाइयों को और द्रौपदी को एक पेड़ की छांव में रोक लिया और नकुल को भेजा कि नकुल जाइए, जंगल में कोई ना कोई सरोवर या तालाब होगा, पानी पीकर भी आना, हमारे लिए पानी लेकर भी आना। पानी लेने के लिए नकुल एक सरोवर के पास में पहुंचा, लेकिन पानी पीने के लिए जैसे ही उस सरोवर में नकुल ने अपने हाथ डाले, सरोवर के मालिक यक्ष वहां पर प्रकट हो गए। रोका नकुल को और कहा कि ठहरो मानव, ये तालाब ये सरोवर मेरा है, मेरी बिना अनुमति के तुम यहां से जल नहीं पी सकते। लेकिन नकुल ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, पानी पिया और मूर्छित होकर के वहीं पर गिर गए। काफी देर हो गई, सहदेव को भेजा, सहदेव को भी प्यास ने बहुत सताया, पानी लेने की कोशिश की, यक्ष ने उसको भी रोका, लेकिन वो भी पानी पिया, मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़ा। भीम को भी और अर्जुन को भी भेजा तो उनकी भी वही दशा हुई। स्वयं युधिष्ठिर जब काफी देर हो गई कि चारों भाइयों में से कोई नहीं लौटा, तो पानी की तलाश में युधिष्ठिर भी चलते हुए उसी तालाब उसी सरोवर के पास में पहुंच गए। अपने चारों भाइयों को मूर्छित पड़े हुए देखा, युधिष्ठिर सहमदम रह गए कि मेरे भाइयों के शरीर पर किसी ने कोई प्रहार भी नहीं किया, ये मरे पड़े हैं तो कैसे। पानी लेना चाहे उस सरोवर से उनकी मूर्छा खोलने के लिए, यक्षदेव फिर आ गए और कहने लगे कि ठहरो मानव, ये सरोवर मेरा है, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में तुम यहां से जल पीना। अगर तुमने भी मेरी बात को अनसुना कर दिया तो तुम्हारी भी यही दशा हो जाएगी। युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में सवाल जवाब होने लगते हैं। किस तरह से होते हैं? एक ही लाइन में प्रश्न और एक ही लाइन में उत्तर। बहुत ज्ञानवर्धक ये रागनी है, जिसने इस रागनी को ध्यान से सुन लिया, जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट आ जाए उसका भी निवारण अपने आराम से कर सकता है। कैसे बता? कहिए। तुम मेरे सरोवर से जल लेने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, लेकिन मेरी बात सुनिए। सुनाइए। मेरी बिना अनुमति के कोई भी मेरा जल नहीं पी सकता जी। और अगर मेरी बिना अनुमति के तुमने जल पिया तो तुम भी मारे जाओगे। मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर मेरे उन प्रश्नों का तुम उत्तर दे दोगे, अच्छा, तो तुम मेरे सरोवर से जल पी सकते हो। कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूं, ये सरोवर मेरा है। अच्छा, हाँ। हे यक्ष देवता, तुम भी अपना परिचय दे दो। मैं कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूँ। युधिष्ठिर? हाँ। ये चारों कौन हैं? ये चारों मेरे भाई हैं। अच्छा, ये चारों आपके भाई हैं? जी। तो इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना मेरे सरोवर से जल पिया तो इनकी ये दशा हो गई। जी। और अगर यही काम तुमने कर दिया तो तुम्हारी भी ये दशा हो जाएगी। हे यक्ष देवता जी, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों को सही उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करूं। सुनिए मेरी बात को। सुनाइए। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा, न पे यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा।
कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। हाँ जल में खुले आंख बता, जल में खुले आंख, मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। तेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। ये प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मैंने 5 प्रश्न पूछे अभी तुमसे, जी, पांचों प्रश्नों के उत्तर तुमने ठीक दिए। अच्छा। मैंने पूछा पृथ्वी से भारा कौन बता, जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं, वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं, जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न भी और उत्तर भी अगर समझ में आ रहे, ठीक लग रहे, तो जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। और भी कुछ प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, पूछिए। सुनिए। हो दिल बिन चीज बता के हो, तेरा एक भाई तुझे पे आप पाम फैलाए पड़ा, ये तो टूटा ही पड़ा का था। ये बिना दिल के ये भी बिल्कुल। अरे दिल बिन चीज बता के हो, दिके दिल बिन पत्थर हुआ करे, साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे, साथी कौन गृहस्थी का, के तिरिया बिन घर हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे, मृत्यु में भी साथ है, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। हाँ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा, प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। और भी कुछ प्रश्न है मेरे, करिए प्रश्न। सुन ले। हो मन काबू में कब रहता, कुछ मेरे भूपान का मन तो काबू में, पर तन काबू में नहीं रह रहा, हाँ, क्योंकि मन की ज्यादा मान गए, और जब मन की बात ज्यादा मान ले तो फिर तन की परवाह रहती नहीं। हाँ फिर धन की भी परवाह नहीं रहती है। जो भी कुछ खर्चा पानी था सब हमें भी प्यार भाव में दे दिया, अब धन भी दे दिया और तन भी अब ऐसा हो रहा कि बस उठ रहे और गिर रहे। तो आइए तीसरी गली के माध्यम से बहुत गहरी बात करते हैं। हो मन काबू में, यो मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो, अरे मित्रता हो भंग कैसे, जहाँ विषय वासना का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो। हाँ सबसे नीच कहवा में क्या, पता सबसे नीच कहवा में क्या, जो लोग के बीच गिरा होगा, प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर
है। हाँ। लेकिन एक प्रश्न पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर से। क्या पूछा? कैसे? हाँ, संकट में करे मदद कौन, बता संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे, सुखी कौन मान्या जाता, जो सब कर्मों में नीत धरे, सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है जी। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन एक रोज काल का शिकार होना। मेरे लास्ट प्रश्न का उत्तर फिर से दे दे। करिए। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। मेरी बात सुनिए। एक कोई से भाई को जीवित करवा ले, कोई से भी एक कोई से भाई को ठीक करवा ले। मैं तेने खुश कर दिया हूं, तेने सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे ठीक ठीक दिया है। अच्छा, खुश होकर दे रहे हो चीज? बिल्कुल खुश होकर के मैं तुझे कुछ गिफ्ट देना चाह रहा हूं। तो सुनिए ना। कहिए। भाई छोटा भाई नकुल बकसते, छोटा भाई नकुल बकसते, यो हट पे चमन हरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। प्रश्न का उत्तर दे, यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। एक भाई को ठीक करने का अवसर तुझे दिया तो तूने कौन से का नाम बताया? नकुल का। नकुल का। जी। नकुल को जीवित करवाना चाह रहा है, लेकिन तुझे अपने भविष्य के बारे में जानकारी नहीं है युधिष्ठिर। क्यों? इतना विद्वान होकर के तूने थोड़ी सी भूल कर रहे हो, मैं तुझे समझा रहा हूँ फिर भी। अच्छा। हाँ, समझाइए। अर्जुन योद्धा भीम बिना, अर्जुन योद्धा भीम बिना, तू क्यों कर काम चला लेगा। हरी महाभारत की छिड़े लड़ाई, तकत धरण को हालेगा। भीमसेन ना मांगे तने, इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। हो अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ ले, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। तेरे इन चारों भाइयों में भीम से ज्यादा बलवान तो इसको पृथ्वी के ऊपर नजर नहीं आता। अच्छा। भीम जैसा बलवान उस भीम भाई को तुमने नहीं मांगा। अर्जुन जैसा बाणाधारी तेरे इन भाइयों में कोई नहीं है, और इस पृथ्वी के ऊपर भी अर्जुन जैसा बाणाधारी कोई कोई पैदा होता है। जी। अर्जुन को तुमने नहीं मांगा, भीम को तुमने नहीं मांगा। सहदेव तेरा भाई ज्योतिष का बहुत ज्यादा ज्ञाता है, तुझे आगे दिशा निर्देश देता रहता है। अच्छा। सहदेव को तुमने नहीं मांगा, मांगा तो केवल नकुल को मांगा। क्यों? इसमें भी एक कारण है। क्या कारण है? सुनिए। कहिए। भाई धर्म तजे त नरक मिले, सुन धर्म तजे त नरक मिले, मैं वेतरनी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या, चांद की तरिया कह जाऊंगा। अर्जुन भीम मेरे मां जाए, अर्जुन भीम मेरे मां जाए, चोट काल जा सह जाऊंगा। मांदरी का सुत, मांदरी का सुत, नकुल जी वादे कुंती का मैं रह जाऊंगा। मांदरी का सुत, नकुल जी वादे कुंती का मैं रह जाऊंगा। युधिष्ठिर ने कितनी बड़ी बात कही, कितनी गहरी बात कही। क्योंकि राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए, माद्री से नकुल और सहदेव पैदा हुए। माद्री राजा पांडु के साथ में, राजा पांडु के साथ में मर गई थी, तो कुंती को सौंप करके गई थी अपने बेटों को। युधिष्ठिर कहने लगे कि मैं अगर अपने मां जाए भाइयों का नाम लूं, अगर मैं अर्जुन या भीम को कोई से को जीवित करवाऊं
तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी कि युधिष्ठिर ने पक्ष कर दिया, अपने माजाए भाइयों को तो जीवित करवा लिया और मेरे एक भी बेटों में से, मेरे कोई से भी बेटे को जीवित करवाना नहीं चाहा। इसलिए मुझे योद्धाओं की परवाह नहीं है, मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं करूंगा। अगर जीवित करवाना, अगर जीवित करना चाहते तो मेरे छोटे भाई नकुल को कर दीजिए। क्यों? अरे माद्री का सुत नकुल जी मारे